हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। कल की क्लास में हमने किया था बीएड एंट्रेंस 2021 का मॉडल पेपर 1। आपको पता ही है कि हमने मॉडल पेपर की ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम जर्नल एप्टीट्यूड मींस मैथ्स और रीजनिंग के 2020 क्वेश्चंस करेंगे अल्टरनेट डे में। तो आज हम करने वाले हैं इसका मॉडल पेपर 2। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन 1, अ शॉपकीपर राइट्स द रेट ऑन द प्राइस टैग बाय रिप्लेसिंग द डिजिट्स विद द अल्फ़ाबेट एज फॉलोज। एक शॉपकीपर क्या करता है कि प्राइस टैग को जैसे रुपीज़ में लिखे होते हैं ना, तो नंबर्स की फॉर्म में उसको वो क्या करता है, उन डिजिट्स को अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर देता है। जैसे कि ज़ीरो लिखा होगा तो उसकी जीरो की जगह लिखेगा वी, 1 की जगह R, 2 की जगह O, 3 की जगह W, 4 की जगह N। इस टाइप से उसने 9 तक की जो थी उन्हें रिप्लेस कर दिया 0 से 9 तक की ब्राउन स्टिक से। इफ़ अ कस्टमर बाइज 2 आर्टिकल्स हुज प्राइस टैग इज़ IIT। एक कस्टमर है वो 2 आर्टिकल्स खरीदता है, एक पर तो प्राइस टैग है IIT और दूसरे पर है निक। तो बतानी है टोटल अमाउंट क्या होगी। अब हमें पहले IIT का हमें देखना होगा कि क्या बैठेगा। अब I पे क्या है 7 और T पे है 6, तो एक के रुपीज़ तो हो गए 776। अब हम देखेंगे कि निक पे क्या बैठेगा। तो निक हमारा आ रहा है, निक आ रहा है 4 और IC के ये तो लगातार आ ही रहा है हमारा 4 7 8 9। अब हमें टोटल अमाउंट बनानी है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9 6 15, ये 15 और एक 1 16, ये 5 5, तो 5565 रुपीज़ उसे टोटल हमें देने होंगे। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बस इसमें हमें लैंग्वेज को समझना होगा कि ये कह क्या रहा है। क्वेश्चन 2, इफ़ कॉजुअल इज़ कोडेड एज SACLAU, कॉजुअल को जो है कोड किया गया है तो बताना है मैट्रिक को कैसे कोड होगा। अब हमने पहले लिख लिया कॉजुअल, तो यहाँ पर अब हमें ये पता है कि जो नीचे हमें वर्ड्स दे लेटर्स दे रखे हैं वो यही सब लेटर हैं, कुछ अलग नहीं है, मींस इन्हीं को रीअरेंज किया गया होगा। अब हम देखें तो अगर शुरू के 3 ले लें और ये लास्ट के 3 ले लें तो इन्हें कैसे किया गया है, जो मिड वाला है वो तो हमारा सेम भी रहेगा और दोनों कॉर्नर वालों को क्रॉस कर दिया तो हमारा सेम आ रहा है। इसी टाइप से अब हम मैट्रिक को करेंगे तो मैट्रिक में भी 6 लेटर है, ये 3 लेटर हो गए, ये 3 लेटर हो गए। अब हमें ये पता है कि ए तो हमारा ए सेम रहना है, यहाँ पर आई सेम रहना है, यहाँ क्रॉस होके एम, यहाँ क्रॉस होके टी, यहाँ क्रॉस होके आर, यहाँ क्रॉस होके सी, तो हमारा आ रहा है TAMCIR। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, TAMCIR। क्वेश्चन 3, इसमें हमें गिवन है अगर हम एस को एच लिखते हैं, आर को डेल लिखें, वो आर को @ लिखें, ए को डेल लिखें, एम को हैशटैग लिखें और टी को डॉलर लिखें एंड ई को परसेंटेज लिखें। मींस इन सबको रिप्लेस अगर कर दें तो बताना है कि मास्टर को क्या लिखेंगे। अब हमें मास्टर में पता है एम, तो एम को क्या हमने लिखा था हैशटैग, तो सब में फर्स्ट ऑप्शन में हैशटैग ही है। ए को हमने क्या लिखना है डेल, तो मींस ऑप्शन बी तो हमारा यहीं पर हो गया कट। अब नेक्स्ट है एस को हमने क्या लिखना है एच, तो सी भी कट हो गया। अब हमारा बचा ए और डी। टी को हमने लिखना है डॉलर, तो दोनों में इसमें डॉलर है इसमें नहीं है तो ये कट हो गया। हमारा बचा डायरेक्ट, हम ऐसा नहीं है कि पूरा ही सॉल्व करें, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ स्पेयर हैव इक्वल वॉल्यूम। राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है और एक स्पेयर है, दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल हैं। जो सिलेंडर की रेडियस है और स्पेयर का डायमीटर, इसकी रेडियस और इसका डायमीटर दोनों इक्वल है, तो बताना है कि सिलेंडर की हाइट और रेडियस में क्या रेशो होगा। अब हमें पता है कि यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये हमें दे रखी सिलेंडर की रेडियस अगर हमने R1 ले ली तो वो स्पेयर के डायमीटर के इक्वल है। इसकी R2 ले लें तो R1 इक्वल्स टू हमारा 2R2 आएगा, लेकिन हमें लास्ट में जो चाहिए वो सिलेंडर की रेडियस चाहिए, तो जहाँ भी R2 की वैल्यू आएगी उसको रिप्लेस करेंगे R1/2 से। अब दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, तो सिलेंडर का क्या होता है πr1² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4/3 πr2 का क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कट हो गया और कुछ तो हमारा कट नहीं होगा,
यहाँ ऐसे ही रहेगा R1 स्क्वायर H इक्वल्स टू 4/3। अब R2 की वैल्यू हमने ली थी R1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा R1³/8। 4 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, R1 स्क्वायर से ये क्यूब हो जाएगा, तो बच्चा H इक्वल्स टू R1/6। यहाँ तक हमारा ये हमारा आया 2, तो ये आ जाएगा 6 हमारा। अब क्या करेंगे, हमें निकालना किस किस में रेशियो है, पहले ये देख लें हाइट और रेडियस में। तो हाइट ऊपर रहनी चाहिए, रेडियस नीचे, तो हमारा आ जाएगा 1:6। अगर रेडियस ऊपर होती तो 6:1 आंसर होता। अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स हैं ए और बी, इस टाइप से हैं। द सम ऑफ 5% ऑफ ए का 5% और बी के 4% का जो सम है वो 2/3 है 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी के सम के। अब हम इसे जैसे लिखा हुआ सेम वैसे ही इक्वेशन बनानी है। हमें लिख रहा है कि 5% ऑफ ए मीन्स ए का 5% निकाल लिया, प्लस बी का हमें निकालना है 4% इक्वल्स टू है 2/3, और किसके सम के, 6 का, ए का 6% प्लस बी का 8%। अब हमें दिख रहा है यहाँ भी सारे में 100 तो हमारे हो जाएंगे कट। अब सिंपल इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या बचेगी यहाँ पर 5a प्लस 4b। अब 3 को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो इधर 2 6a प्लस 8b। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 15a प्लस 12b इक्वल्स टू 12a प्लस 16b। ए वाले एक साइड कर लेंगे तो 15a में से 12a गया तो 3a आ जाएगा, और 16b में से 12b गया तो 4b आ जाएगा। अब हमें जो रेशो चाहिए था वो a/b का चाहिए, तो a के नीचे b को ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा 4/3 मीन्स 4:3। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, अ वर्म इज़ वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक कीड़ा है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ही कवर्स द डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। ही कम्स बैक 2.5 सेंटीमीटर आफ्टर पर 15 सेंटीमीटर, जैसे ही वो 1 मिनट में 15 सेंटीमीटर चलता है उसके बाद वो 2.5 सेंटीमीटर बैक हो जाता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब वो 15 मीटर तो आगे बढ़ रहा है और साथ ही 2.5 पीछे हो रहा है, तो टोटल चल कितना रहा है, 15 में से 2.5 लेस करेंगे 12.5। अब हमें ये पता है कि 12.5 चलने में उसे कितनी मिनट लग रही है, 1 मिनट। तो एक ये सेंटीमीटर में था, 1 सेंटीमीटर चलने में लगेगा 1/12.5। अब 1 मीटर पूछा है मीन्स 100 सेंटीमीटर चलने में उसे लगेगा 100/12.5। 25 से इसको कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 मीन्स उसको 8 मिनट में वो पूरा 8 मीटर चल लेगा। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7, अ सेट ऑफ लेटर्स इज गिवन ईच ऑफ विच इज असाइंड अ नंबर, हर एक लेटर्स के नीचे उसका एक नंबर दिया हुआ है। अरेंज दीज लेटर्स इन सच अ वे डैट फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड शो द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ देयर नंबर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव। हमें ये गिवन है TMHREO, इससे हमें बताना है कि हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकता है। पहले लेटर से बनाना है, तो अगर हम इन्हें देखें तो हमारा बन सकता है ये मदर, तो M भी आ गया, MOTHER मदर। अब नीचे इनका कोड लिख देंगे तो M का हो जाएगा 4। अब हमें यहाँ पर अगर डायरेक्ट आंसर देखना हो तो हमें 4 पता चल गया, तो हमारा ये सारे कट हो जाएंगे और ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार मैं लिख के बता देती हूँ, O होगा 0, T5H3 मीन्स यही आ रहा है 405312, तो इससे हो जाएगा इजीली सॉल्व ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, ए की वैल्यू है 2.234, बी की वैल्यू है 3.121, सी की वैल्यू है -5.355। अब हमें बताना है कि A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC क्या होगा। कल के क्वेश्चन में यहाँ पर A³ माइनस था तो दोनों साइड हमने माइनस लिया था, अब यहाँ प्लस है तो हम A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाल लेंगे। 2.234 प्लस 3.121 माइनस में है 5.355, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5.355 माइनस 5.355, ये आ गई हमारी ज़ीरो। जब भी ये फिर ज़ीरो होगी तो हमारा जो ये पूरा आंसर हो जाएगा क्या हो, ज़ीरो, तो डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन बी 0।
क्वेश्चन 9, 3 नंबर्स आर इन रेशो, 3 नंबर हैं जो इस रेशो में है 1:2:3 और उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है मीन्स HCF जो है तीनों का वो है 12, मीन्स तीनों नंबर जो है वो 12 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो नंबर्स बताना है। अगर हम फर्स्ट देखें तो 12 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और इसी रेशो में 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 26, यही वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट में अगर हम देख लें तो 5 10 15 रेशो तो ठीक आ रहा है लेकिन ये 12 से डिविजिबल नहीं होंगे। ऐसे ही इनमें रेशो तो सेम है, सब में रेशो तो ठीक आ रहा है लेकिन 4 और 8 से 12 का अगर डिवाइड करें क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, अगर इनका एलसीएम तो 12 आ सकता है लेकिन HCF 4 आता। ऐसे ही ना डी वाला होगा तो हो जाएगा ऑप्शन ए 12 24 36। क्वेश्चन 10, हमें ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है। ये हमें पूरी इक्वेशन गिवन है तो यहाँ है x -2। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है मीन्स ये सब मल्टीप्लाई में है तो -2 इंटू -4 इंटू -a +5, ऐसे ही ये सब मल्टीप्लाई में -2 इंटू -2 इंटू -a इक्वल्स टू है 4a। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आएगा x इंटू माइनस 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 तो -8a फिर +5 इंटू -4a इक्वल्स टू 4a। अब 4a अगर हमें कट करना है तो यहाँ 2 टाइम्स होगा तो यहाँ आ जाएगा -2x -5 इक्वल्स टू 1। तो -2x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, ऑप्शन बी। Question 11. Choose the correct combination of mathematical symbols to replace the star symbols and balance the following equation. इस इक्वेशन में हमें 1 by 1 ये पुट करके देखना है कि किससे हमारा आंसर ठीक आएगा। 45 फिर है +3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 46, मीन्स हमारा इसको सॉल्व करके 46 आना चाहिए। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन में कौन सा रूल लगाएंगे हम, पॉड मास का। तो इसमें ब्रैकेट तो कहीं है ही नहीं ना ही ऑफ, तो हमें पहले करना है डिवाइड। तो 45 इंटू 3 6 और 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में है हमारा 46। यहाँ आप क्या करेंगे डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई 45 इंटू 6। अब 45 इंटू 6 करेंगे तो 46 तो कभी आएगा ही नहीं तो ऑप्शन ए हो जाएगा रॉन्ग। अब सेकेंड वाला पुट करते हैं कि उसमें क्या आएगा हमारा, इसमें है 45 +3 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 46। अब पहले डिवाइड करना है तो इसको तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं तो लिख लेंगे 3/6 इंटू 2 इक्वल्स टू 46। यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, ये 3 से 2 बार कट होगा फिर 2 से 2 कट हो जाएगा तो 45 + 1 इक्वल्स टू 46, मीन्स जो ऑप्शन 2 है वो हमारा करेक्ट है कि उससे हमारा स्टार की जगह जो हम सिंबल्स रख रहे हैं इक्वेशन बैलेंस हो रही है तो हो जाएगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये हमें एक टेबल दी हुई है तो हमें बताना है जैसे पजल वाले क्वेश्चन। अब इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा। तो जब भी इस टाइप का होगा हम ये देखेंगे कि पहले रो में देखेंगे, यहाँ दोनों छोटे नंबर हैं और यहाँ बड़ा है तो मीन्स इन दोनों से कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये आना चाहिए। तो 22 और 24 को ऐड कर देंगे तो 46 आ रहा है। ऐसे ही 27 और 31 को ऐड करेंगे तो 58 आ रहा है। तो इसमें भी हमें यही लगाना है 32 में क्या ऐड करें कि हमारा 68 आ जाए। तो 68 में से माइनस कर देंगे 32 तो हमारा आ जाएगा 36। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आएगा 36, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, B इज़ अ राइट एंगल, जो राइट एंगल पे होगा वो B होगा। तो या तो हम ABC इस टाइप से ले सकते हैं या ABC इससे। द मिड पॉइंट्स ऑफ BC का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट है B' और A'। तो एरिया ऑफ A', B', C, तो ये जो एरिया होगा ये ABC का कितना होगा। जब भी इस टाइप का ट्राइंगल हमारा बनेगा कि मिड पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है तो वो हमेशा पूरे ट्राइंगल का 1/4 होता है तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही अगर हमें सिंपल ट्राइंगल दिया होगा और उसके मिड पॉइंट से मिला के ये ट्राइंगल बना होगा तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 1/4 आएगा पूरे ट्राइंगल के। क्वेश्चन 14, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ 440। एक शर्ट के लिस्ट प्राइस जो है वो 440 रुपये हैं एंड कस्टमर पेज 396 रुपीज़ फॉर इट।
और जो कस्टमर है वो 396 रुपीज़ पे करता है। तो बताना है कितने रुपए की डिस्काउंट हुई, कितनी परसेंटेज की। तो हमें पता है कि जो उसके लिस्ट प्राइस थे वो 440 थे और उसमें से 366 उसने दिए हैं। और निकालेंगे हमेशा किस पे डिस्काउंट, 400 जो भी लिस्ट प्राइस होगा इंटू 100। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 44/440 इंटू 100। ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगी ये। तो हमारा बचा 10% का, मीन्स जो उसने 440 पे कस्टमर को 10% की डिस्काउंट दी है, जिससे कि कस्टमर ने उसे 396 रुपीज़ दिए हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, 4 players PQRS आर स्टैंडिंग इन अ फील्ड इन सच अ वे। 4 प्लेयर्स हैं PQRS, वो इस टाइप से खड़े हैं कि Q इज़ इन द ईस्ट ऑफ P। पहले हम P बना लेंगे, उसके अब ईस्ट। अब हमें डायरेक्शन किस टाइप से लेनी है, हमेशा इधर होगा ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो P के ईस्ट में Q है एंड R इज़ इन द साउथ ऑफ P। P के जो साउथ में है वो R है यहाँ पर। और नेक्स्ट है S इज़ इन द साउथ ऑफ P, और S जो है वो P के नॉर्थ में है। तो इन विच डायरेक्शन इज S स्टैंडिंग, S किस डायरेक्शन में खड़ा है विद रेस्पेक्ट टू Q। अगर हमें P की डायरेक्शन में बताना होता तो नॉर्थ में है ही, लेकिन Q से किस डायरेक्शन में है S। तो जो ये वाली डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की हुई, तो कौन सी आ जाएगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सी। Question 16. Select the cube which will be made by folding the paper as shown in the question figure. अब ये हमें खुला हुआ क्यूब दिया हुआ है, तो अगर इसकी साइड्स को ऐसे ओपन दिया हुआ है, अगर इसको क्यूब बनाएंगे तो हमेशा जो क्यूब होता है उसमें केवल हमारी एक बार में हमें कोई भी 3 साइड ही दिखेंगी, चाहे कैसी भी दिखें, लेकिन हमेशा केवल एक बार में हम 3 साइड ही देख सकते हैं। तो बताना है कि इसको क्यूब बनाने में किस टाइप का दिखेगा। अब इसमें एक चीज़ ये ट्रिक लगती है हमेशा कि जब भी हम क्यूब को इस टाइप से करेंगे तो हमें पहले ये देखनी होगी कि किसके अपोजिट कौन सी साइड होगी। तो ये ऊपर वाले की तो हमेशा ये अपोजिट इसके होगी, तो ऊपर वाले की नीचे हो गई। अब जो भी अपोजिट साइड होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। तो इसका मतलब ये जो हमारा रोम्बस बन रहा है उसके नीचे उसके सामने फ्लावर होगा उसकी अपोजिट साइड पर। तो रोम्बस और फ्लावर एक साथ नहीं होने चाहिए। तो जहाँ भी रोम्बस और फ्लावर, यहाँ पर भी नहीं है एक साथ, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे फोर्थ में रोम्बस और फ्लावर दिख रहे हैं एक साथ, मीन्स ऑप्शन डी तो हमारा हो गया कट। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमेशा अल्टरनेट होगी, जैसे इसको एक छोड़ दिया तो ये इसकी अपोजिट हो गई, ऐसे ही स्क्वायर के साथ इस वो सर्कल के साथ स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ट्राइंगल, स्क्वायर के साथ कौन सी होगी हमारी अपोजिट, ट्राइंगल। तो स्क्वायर और ट्राइंगल जो है वो हमें, सर्कल और ट्राइंगल हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए एक साथ। तो सर्कल और ट्राइंगल यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ है सर्कल और ट्राइंगल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए भी हो जाएगा कट। अब हमारा बचा बी और सी। अब सेकंड है, जो स्क्वायर है उसके साथ कौन सी होगी अपोजिट, हर्ट की। तो स्क्वायर और हर्ट हमें एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, इसमें स्क्वायर और हर्ट सी वाले में एक साथ है। तो हमारा बचा ऑप्शन सी कि ये वाली फिगर होगी अगर जब हम इसको क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशो, कि कौन सा करेक्ट रेशो दिखा रहा है। पहले ए वाले का इधर का लेफ्ट का निकाल लेंगे और राइट का, दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो 12/9 को निकालेंगे अगर हम, तो 3 से कट हो जाएगा, 3 4 और ये 3, तो 4/3 आया। और 16/12 को निकालेंगे तो 4 4 और 4 3, तो 4/3, मीन्स दोनों का ठीक है, मीन्स हमारा दोनों का रेशो सेम आ रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। 13/11 और 5/4 ये कभी सेम हो ही नहीं सकता। और 13 और 45 का तो हमारा हो जाएगा 2/3, बट 13 और 24 डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही 3 5 और 2 5 का भी सेम नहीं होगा, तो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 18, इफ़ द सैलरी ऑफ ए इज़ 50% मोर दैन डेट ऑफ बी। अगर ए की जो सैलरी है वो बी से 50% ज़्यादा है, तो बताना है कि बी की ए से कितने परसेंटेज कम हुई। अब हम पहले लेट कर लेंगे कि बी की है अगर एक्स, तो ए की कितनी आ जाएगी हमारी, एक्स की 50% ज़्यादा, मीन्स 150/100, तो ये आ जाएगी 1.5x। तो b की अगर x है तो a की उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो गई 1.5x। अब हमें निकालनी है कि b की कितनी कम है, तो a की है 1.5x, उसमें से x को माइनस करना है, a पर निकालना है कि कितनी कम है, इंटू 100। तो हमारा सॉल्व करके यहाँ आएगा 0.5x अपॉन 1.5x इंटू 100। x से x कट हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये आ जाएगा 5 3 तो आएगा 100/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 33 होल 1/3
परसेंटेज। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी 33 होल 1/3 परसेंटेज। क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पिजन्स बर्ड्स और डॉग्स। इन तीनों में हमें करेक्ट बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब हमें ये पता है कि वर्ड्स के अंदर ही आता है पीजन, तो जहाँ भी वर्ड के अंदर पीजन आना चाहिए, लेकिन डॉग्स हो गया एनिमल तो वो हो जाएगा अलग, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो हो गई वर्ड, उसके अंदर ये पिजन, और नेक्स्ट डॉग हो गया अलग, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर। ये हमें क्वेश्चन फिगर गिवन है, इसको कंप्लीट करना है। अब हमें पता है कि चारों साइड पहले तो स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो यहाँ ये स्क्वायर बन जाएगा, सब में फिर क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, और बीच सेंटर में बना हुआ है सर्कल, तो ये सर्कल हमें कंप्लीट करना होगा। तो इसमें इस टाइप की फिगर हमें देखनी है कि कौन सी में बन रही है। तो यहाँ सर्कल जो है नीचे है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नीचे है, और इसमें है ये इधर वाली फिगर, तो ये भी गलत है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जो फिगर बिल्कुल सेम बन रही है। आज का ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।